हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स वो नंबर्स जो कि हमारे नॉर्मल नंबर्स जो हैं उन नंबर्स को अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक अल्फ़ाबेट यूज़ होता है आई, एक होता है वी। तो इन नंबर्स की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा आई से। पहले आप कुछ नंबर्स को अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिए, बाद में हम किसी भी नंबर को इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर को आपको नोट करना है नंबर 5। 5 को हम वी, 5 नंबर रिप्रेजेंट करेगा वी को। इसके बाद हम बात करते हैं 10। तो 10 के लिए हमारा नंबर यूज़ होगा एक्स, यानी कि अगर हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर x हमें यूज़ करना होगा, यानी अल्फ़ाबेट x यूज़ करना होगा। इसके बाद आते हैं हमारे 50। 50 के लिए हमारा जो होगा नंबर l, यानी कि अल्फ़ाबेट l। देन 100, 100 के लिए हमें c, और इसके बाद आता है 500, इसके लिए हमें d, और लास्ट में है m। m के लिए हम यूज़ जो हमें कर जिस नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो नंबर है 1000। बस आपको ये एक टेबल फॉर्म में अपने पास नोट कर लीजिए, यानी कि 1 के लिए हम i को यूज़ करेंगे, 5 के लिए v को, 10 के लिए x को, 50 के लिए l को, 100 के लिए c को, और 500 के लिए d को, और 1000 के लिए m को। तो इनका यूज़ करते हुए हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप नोट्स ज़रूर बनाइए जब भी आप क्लास करें, हमारी मैथ्स क्लास करें, तो इसके लिए आप नोटबुक में नोट ज़रूर करिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा नंबर 1 हमने इसको किया था आई से रिप्रेजेंट। नंबर 2, इसके लिए हम 2 बार आई को लिखेंगे तो हमारा नंबर 2 हो जाता है। इसके बाद नंबर 3 के लिए 1 2 3। अब बात करते हैं हम एक रूल की, यानी कि नंबर 4 हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम 1 2 3 4 बार आई नहीं लिखेंगे, ये हमारा रॉन्ग है। इसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे आई वी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल जो है कि किसी भी नंबर को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो रिपीटिशन है वो हमारा जो होगा वो 3 टाइम्स ही होगा। 3 बार से ज़्यादा किसी भी जो हमारा रोमन नंबर है लिखने के लिए, किसी भी अल्फ़ाबेट को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे आई वी। अब यहाँ पर हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि आपको अगर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना हो जिसमें कि मोर देन 3 बार रिपीटिशन हो, तो इसके लिए आप उससे नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो लिखिए। यानी कि जैसे कि हमें पता है हमें नंबर 4 लिखना है, तो नंबर 4 के बाद हमें सबसे पहले मैंने आपको दिया था 1 के लिए हम आई यूज़ करते हैं, और फिर हम 5 के लिए वी यूज़ करते हैं। तो हमारा क्योंकि नंबर 4 है तो नंबर 4 के लिए हम 5 वाला यूज़ करेंगे, यानी वी लिखेंगे। और हमें क्योंकि 5 में से वी मतलब 5 में से हमें 1 को माइनस करने पर 4 मिलता है, तो हम माइनस करने के लिए हम इसे पहले लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अगर हम राइट में लिख देंगे तो वो प्लस हो जाता है, लेफ्ट में लिखने के लिए माइनस हो जाता है। यानी कि सब्ट्रैक्शन का रूल है कि आप सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा जो है हमारी लेफ्ट साइड बनिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप उसी नंबर को लेफ्ट में लिखिए, उसी अल्फ़ाबेट को लेफ्ट में लिखिए। तो 4 के लिए आपने देखा हमने 5 - 4 इज़ 1, तो हमने 1 को जो है इसके लेफ्ट में लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 4 के लिए आप 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह आप 5 लिखकर, यानी कि 5 लिखकर और उसके लेफ्ट में 1 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4। अब आ जाते हैं 5 के लिए हमारा हुआ 5। 6 के लिए हमने क्या किया, 5 लिखा और अब हमें 1 ऐड करना है, तो ऐड के लिए राइट साइड में। 7 के लिए 5 लिखा और इसके राइट में हमने 2
आई लगाए हैं क्योंकि ये 5 के लिए है, और ये हुआ एक और हो गया तो 6, और एक और हो गया तो 7। तो यानी कि हमारा जो इसको हम इंस्टेड ऑफ प्लस साइन हम अगर 1 लगाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। 5 में 1 प्लस किया तो 6 आया, 6 में 1 प्लस किया तो 7 आया। तो 7 के लिए हम 5 और उसके आगे 2 आई हम लगा देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 8 पर। 8 के लिए वही 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8, एक एक और प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 3 बार आई आ चुका है। मैंने रूल 1 बताया था कि हम 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखिए 9 हमारा जो होगा वो अब हम नेक्स्ट वाला यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला हमने क्या किया था, I1 के लिए आई यूज़ किया था, फिर हमने 5 के लिए यूज़ किया था V, और उसके बाद आता है 10 के लिए ये देखिए 10, तो 9 के लिए हम 10 को यूज़ कर सकते हैं। तो x लगाया, और क्योंकि 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो हमने उससे पहले i लगा दिया। तो यानी कि हमने x लिखा है 10 के लिए, क्योंकि लेफ्ट में i लिखा है तो माइनस कर देंगे 1, i मतलब 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। तो 9 के लिए जो हमारा साइन होगा वो साइन हमारा होता है ix। अब सीधा सीधा हमारा आ जाता है 10। तो देखिए एक्स्ट्रा को हम पहले हटा देते हैं। तो 9 के लिए हमारा ये हुआ, और 10 के लिए जो हमारा साइन होगा वो होगा x, जो कि हमें सीधा सीधा पता है। तो ये हुई हमारी 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग। अब हम बात करते हैं अगर हमें आगे जाना हो, यानी कि 10 से आगे। देखिए इस तरह से आप किसी भी नंबर को 1000 तक आराम से लिख सकते हैं। बियॉन्ड द 1000 भी लिख सकते हैं, पर पहले आप 100 तक लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम आते हैं 11 के लिए। जैसा कि हमें पता है 10 और 1 मिलकर बनते हैं, तो ये हुआ 10 और ये हुआ 1। अब यहाँ पर 11 के लिए आप चाहें तो इस वाले डिजिट के लिए 10 + 1 इस फॉर्म को यूज़ करिए। 12 के लिए 10 + 2, ये हुआ 10 और ये हुआ 2। क्योंकि हमने 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग सीख ली है, तो अब हम आराम से आगे के नंबर्स को लिख सकते हैं। सिर्फ 1 से लेके 10 तक की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आते हैं 13 के लिए ये हुआ 10 + 3 के लिए आपको याद करिए कौन सा साइन था, 1 2 3। अब आता है 14 मतलब 10 + 4, तो ये हुआ 10, और 4 के लिए आपको याद आया होगा, अगर आपने 1 से 10 तक किया है तो ये था 4 के लिए, तो 14 का साइन ये हुआ। 15 आप आराम से कर सकते हैं, तो ये हुआ 10 और फिर 5, ये हुआ 5। अब इस तरह से आप 9 यानी कि 10 इनको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि अगर आप 17 लिखते हैं तो इसको समझिए 10 + 7, तो ये हुआ हमारा 10 के लिए ये हुआ और 7 के लिए ये हुआ। अब इन्हें कंबाइन कर दीजिए तो ये हुआ आपका इजीली 17 का। चलिए अब हम बात करते हैं, समझ लीजिए आपने 19 तक तो कर लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 20 के लिए। तो 20 के लिए देखिए, अगर आप देखेंगे तो 20 मतलब 10 + 10, तो एक 10 ये रहा और एक 10 ये रहा, ये हुआ 20। अब अगर मुझे 21 लिखना है तो ये हुआ 20 + 1, तो यानी कि 20 तो ये है जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, और 1 के लिए ये रहा, तो 20 + 1 = 21। इसी तरह से आप लिखते जाइए। मान लेते हैं 27, तो यानी कि 20 + 7, तो 20 के लिए तो ये हुआ और 7 के लिए ये साइन था, तो 27। आप आराम से कर सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो फर्स्ट में मैंने आपको टेबल दी थी, जो पहले जो मेन जो हमारे नंबर्स हैं उनको किन अल्फ़ाबेट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बस आपको उन्हीं को याद करना है। अब आपने 29 तक कंप्लीट करने के बाद आइए 30 के लिए। अब 30 में आप देखिए कि 10 + 10 + 10, तो 30, तो हम ये हुआ 10, ये हुआ 10, ये हुआ 10। तो यहाँ पर देखिए लग तो रहा है कि ये काफ़ी बिग नंबर है, लेकिन हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है। आप आराम से 33 करिए, तो 33 के लिए 30 के लिए ये रहा 30, और 3 के लिए ये साइन होता है। तो इतना बड़ा रोमन नंबर आप आराम से कर सकते हैं। 39 तक आप कवर कर लेंगे। इसके बाद आते हैं 40। यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दीजिए कि 40 के लिए अगर हम देखें तो 10 + 10 + 10 + 10, ये हुआ हमारा नंबर 40। लेकिन हम 4 बार नहीं कर सकते, तो अगर 4 बार नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 से नेक्स्ट नंबर मैंने आपको जब एक टेबल दी थी, 1 के लिए I,
5 के लिए हमारा V, उसके बाद 10 के लिए हमारा नंबर था X, और फिर 50 के लिए हमारा नंबर था L। तो 40 हमारा 50 के पास है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे 4 बार रिपीटेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं 50 माइनस 10 इज 40। जैसा कि आपको पता है 50 माइनस 10, तो ये होता है हमारा 40। तो 50 के लिए हमारा क्या हुआ L, ठीक है। और 10 क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है तो हमें राइट नहीं लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए 10, तो ये रहा ये। तो XL जो हमारा साइन है वो हमारा बना 40 का। अब आप आराम से पूरी जो काउंटिंग है 41 से लेके और 49 तक आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 47 लिखती हूँ तो 47 के लिए क्योंकि हमें 40 मिल चुका है तो XL, और 7 के लिए तो आपको पता है कि बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अब 50 के लिए अगर हम बात करें तो 50 वाला बल्कि छोटा होगा, वो सिर्फ आप L लिखने से आपका काम हो जाएगा। 49 तक के जो हैं आपके रोमन नंबर्स, 49 तक के तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, लेकिन 50 के लिए सीधा सीधा आपको L मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फिर से 50 के बाद, यहाँ पर 50 तक की काउंटिंग आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 51। अब देखिए 52 की करते हैं, चलिए 52 मतलब 50 प्लस 2, तो 50 के लिए तो हमारा L है और 2 हमारा ये रहा, तो LII। इस तरह से आप 59 तक चले जाइए, तो 59 मतलब 50 प्लस 9, तो ये हुआ हमारा L, और 9 के लिए ये साइन था हमारा, तो हम आराम से LIX हमारा रोमन नंबर्स होगा 59 के लिए। अब आते हैं हम 60 के लिए। अब देखिए 60 जो है वो है हुआ 50 प्लस 10, तो 60 के लिए खुद का कोई रोमन नंबर मैंने आपको नहीं दिया था, 50 के बाद आपको मैंने 100 का बताया था। तो अब हम बात करते हैं जैसे 60 50 प्लस 10, अब 50 के लिए है L और 10 के लिए है प्लस है ना, तो इसलिए हम इसको राइट साइड में लिखेंगे, तो LX। 61 अगर हम देखें तो क्योंकि 60 हमें मिल चुका है तो LX 60 प्लस 1 इज 61। अब 60 के लिए हमारे पास है 1 के लिए ये रहा। अब हम बात करते हैं 69, तो 60 प्लस 9, तो 60 के लिए तो हमें मिल चुका है और 9 के लिए हमारा ये रहा। ठीक है, आप अलग अलग करके करिए, इन्हें याद मत करिए, इन्हें अंडरस्टैंड करिए, समझिए, याद नहीं करना आपको। इसके बाद हम बात करते हैं कि 70, चलिए 70 तक हम आ चुके हैं। 70 के लिए हमें पता है 50 प्लस 10 प्लस 10, ये हुआ हमारा 70। 50 के लिए L, एक 10 के लिए X, दूसरे 10 के लिए LX, तो ये हुआ हमारा LXX हमारे 70। आप आराम से 71 से 79 तक अपने 70 के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 71 का मतलब हुआ 70 प्लस 1। अब 70 का आपके पास है LXX, तो I लिखेंगे 1 के लिए, तो ये हुआ LXXI। इस तरह से आप इन्हें कोड कर सकते हैं रोमन नंबर में, और बाद में रोमन नंबर से आप इनको डिकोड भी कर सकते हैं नॉर्मल नंबर्स में, लेकिन वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे कि इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन्स कैसे करेंगे। फिलहाल हम आज की क्लास में रोमन नंबर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, और हम उन्हें बिना याद किए अंडरस्टैंड करके कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 70 से 80 की। 70 तक हमने कर लिया था, 79 तक। अब हम बात करते हैं 80 की। 80 के लिए देखिए 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, हम 3 बार कर सकते हैं, 3 रिपीटिशन अलाउ है। तो 50 के लिए हमारा हुआ हमारा L, और 3 10 के लिए ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये हमारा 80 का है। और यहाँ से आप आराम से 89 कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि 80 प्लस 9, तो 80 के लिए तो हमारे पास है और 9 के लिए भी हमारे पास है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आराम से आपके पास 89 का आपको रोमन नंबर मिल जाता है। अब यहाँ पर आते हैं 90 के लिए। फिर से आपको ध्यान से देखिए कि 90 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 90 लिखते हैं तो 90 में हमारा जो है 4 बार रिपीटिशन आएगा, यानी कि 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये 4 बार हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम अगले पर चले जाते हैं, 50 को रहने दीजिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। 50 के बाद आपके पास था 100, तो 100 के लिए हमें पता है कि 90 के लिए 100 माइनस 10,
ठीक है, अब 100 वाला आप यूज़ करिए। 100 वाला था C, लेकिन क्योंकि -10 करना है तो लेफ्ट साइड में 10 लिख दीजिए। जब भी माइनस करना हो तो लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि 90 के लिए अब हमारे पास है XC, और अगर मुझे लिखना हो 93 तो ये हुआ XC, क्योंकि 90 + 3 90 का मेरे पास है और 3 मैंने इसके साथ लिखा, तो XC 333। इस तरह से आप 99 पर आइए, तो ये हुआ 90 + 9, तो 90 के लिए हुआ हमारा XC और 9 के लिए हमारा ये हुआ। तो आराम से आपको रोमन नंबर मिल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे 100 की, तो 100 में आपके पास जो होगा, 100 में आप देख सकते हैं कि C हमें सीधा सीधा मिला हुआ है, बल्कि ये आपका छोटा रोमन नंबर आपको मिल जाएगा जो कम अल्फ़ाबेट्स का होगा। इस तरह से आप 100 तक की काउंटिंग आराम से लिख सकते हैं, जिसमें कि आप पूरा अपना जो सारे नंबर्स हैं 100 तक के, उनको कवर कर सकते हैं। तो किसी और क्लास में हम बात करेंगे कि हम मोर देन, अगर हमें 100 लिखना हो रोमन नंबर्स को, तो हम कैसे लिख सकते हैं अपने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि मैथ्स बिना राइटिंग के सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप मेंटली सॉल्व कर भी लेंगे तो उसे बहुत देर तक रिटेन नहीं कर पाएंगे अपने माइंड में। तो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।